सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 1। आज हम डेथ ऑफ पार्टनर वाला जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे। 3 ही लेक्चर्स हैं इसके, कोई ज्यादा नहीं है। अगर आपने रिटायरमेंट तक अच्छे से पढ़ाई करी है तो लिटरली बता रहा हूँ, डेथ ऑफ पार्टनर आपको बहुत आसान लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ पहला लेक्चर ही है जो आपको थोड़ा नया लगेगा। ठीक है, तो जल्दी से करें शुरुआत। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टिल डेट ऑफ डेथ। वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे एस्टिमेट करते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है, और डेथ के सारे बेसिक्स के बारे में भी जानेंगे कि डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है, क्या प्रोविजन लगते हैं। वो सारी चीजें आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना नाम लिखो, अपने नाम की अटेंडेंस लगाओ, लिखो अकाउंटेंसी में एम 100 आउट ऑफ 100 और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। शुरुआत करते हैं मीनिंग से। तो मतलब क्या होता है, देखो डेथ ऑफ अ पार्टनर को कोई मतलब समझाने की बात नहीं है। डेथ हो गई किसी पार्टनर की तो डेथ हो गई, है ना, ये मतलब हुआ कि डेथ ऑफ अ पार्टनर मींस डिमाइस ऑफ अ पार्टनर, की किसी पार्टनर का डिमाइस हो जाना, किसी की डेथ हो जाना इन अ पार्टनरशिप फॉर्म ड्यू टू विच। अब देखो हमें सीखना है अकाउंटिंग कैसे होगी। अकाउंटिंग तो करनी ही पड़ेगी ना, चाहे कुछ का कुछ हो जाए एक बिजनेस में। ड्यू टू विच एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। वो खत्म हो जाती है, रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है, तो नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, लेकिन बिजनेस चलता रहेगा। ध्यान रखना, हम कहेंगे हाउएवर द बिजनेस ऑफ द फर्म में कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्टनर्स बाय एंटरिंग इनटू अ न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और उसकी जगह पे नया एग्रीमेंट आ जाता है। डेथ ऑफ अ पार्टनर बेसिकली गिव्स राइजेस टू द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हमें पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है, उसके सारे एग्रीमेंट्स को दोबारा बनाना पड़ता है। ये होता है डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब। आगे बात करते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट्स नीडेड होंगी। इन सभी चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है, वो अपना गुडविल का हिस्सा देंगे, उसको हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस देंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का, रिजर्व्स का, इनका ट्रीटमेंट करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है। कोई अर्निंग है, इस साल का प्रॉफिट है तो वो दोगे आप, उसका लोन होगा अगर पहले से, तो उसके ऊपर ब्याज समेत लोन दोगे। लेकिन जो अब एट द एंड पैसा बनेगा वो उसके एग्जीक्यूटर को दोगे। तो ये सारे काम आप करने वाले हो। ध्यान रखने की बात है 2। पहली चीज, रिटायरमेंट को प्लान किया जा सकता है, डेथ को प्लान नहीं किया जा सकता। जनरली अगर आप रिटायरमेंट के सवाल देखोगे तो आप देखते हो कि रिटायरमेंट ईयर एंड पे होती है, क्योंकि उसको प्लान कर सकते हो कि जब पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो आपको पहले से पता होगा, तो आप उसको प्लान कर सकते हो। लेकिन डेथ को प्लान नहीं किया जा सकता। तो यहां पर एक चीज आती है कि डेथ जो होती है वो मिड ईयर में भी हो सकती है। मिड ईयर या मतलब मैं कहूंगी ड्यूरिंग द ईयर भी हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि रिटायरमेंट नहीं होती। हमने रिटायरमेंट के भी ऐसे केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे रिटायरमेंट के चैप्टर में, सिर्फ 1-2 ही मिलेंगे। लेकिन डेथ के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही हम ये पढ़ाते हैं आपको कि ड्यूरिंग द ईयर डेथ होती है। तो जिस वजह से जिस साल वो पार्टनर की डेथ हुई उस साल के प्रॉफिट्स लॉसेस एस्टिमेट करने पड़ते हैं या कैलकुलेट करने पड़ते हैं और वो उनको देने पड़ते हैं। तो ये पहली चीज ध्यान रखना कि डेथ कैन नॉट बी प्लान्ड, उसको प्लान नहीं किया जा सकता। तो ड्यूरिंग द ईयर भी डेथ हो सकती है, तो उस अकॉर्डिंग आपको उस साल के प्रॉफिट सोर्सेस भी देने पड़ेंगे। इसीलिए स्पेशल टॉपिक हमारा आज का है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो पेमेंट होती है वो एग्जीक्यूटर को होती है। रिटायरमेंट के केस में आपने देखा था कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट में पेमेंट हो रही थी, लेकिन यहां पे क्या होगा, जिस बंदे की डेथ होगी तो उसका लोन अकाउंट थोड़ी बना दोगे आप, वो तो गया। तो आप यहाँ पे एग्जीक्यूटर, तो उसके एग्जीक्यूटर को आप पेमेंट करने वाले हो, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनेगा लोन अकाउंट की जगह। बस इतना सा ही फर्क है। समझ में आती है बात? चलो अब देखते हैं। यही सीखना है कि डेथ प्लान तो की नहीं जा सकती, तो आपको प्रॉफिट शेयर देना पड़ेगा टिल डेट ऑफ डेथ। तो वो हम कैसे निकालते हैं? जो प्रॉफिट या लॉस का शेयर होता है टिल द डेट ऑफ डेथ, इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कैलकुलेट कर लो, डिटरमिन कर लो, और दूसरा होता है एस्टिमेट कर लो। अगर तो आप डिटरमिन करते हो, मैंने हर एक का साथ साथ ही क्वेश्चन लाऊंगा ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना आए। एक तो बेटा ऑप्शन होता है कि हम डिटरमिन कर लें। डिटरमिन का मतलब होता है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करें कि फॉर एग्जांपल पार्टनर की डेथ होगी 1 जनवरी 2026 को, तो हम क्या करेंगे 1 अप्रैल 2025 से 1 जनवरी 2026 तक के सारे खाते बनाएंगे। ये मतलब फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, वहां तक के सारे अकाउंट्स मेंटेन करने बैठ जाएंगे। डिटरमिन कर लेंगे। क्या डिटरमिन कर लेंगे? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर तो प्रॉफिट हुआ तो बांट देंगे, लॉस हुआ तब भी बांट देंगे। अगर प्रॉफिट हुआ, इफ प्रॉफिट्स, तो आप बांटोगे कैसे? बांटते कैसे प्रॉफिट्स? पार्टनर से कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, अकाउंट डेबिट,
टू ओल्ड पार्टनर, सभी में बटता है पुराने पार्टनर्स में, तो हम क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जिसकी डेथ हुई है वो भी तब तक तो पार्टनर है ही पड़ा। प्रॉफिट हो तो एंट्री कर दोगे, और अगर लॉसेस हुए तो एंट्री क्या करोगे? अगर लॉसेस हो तो एंट्री क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आती है मेरी बात कि पार्टनर से कैपिटल कम हो जाएंगी। वैसे P&L अकाउंट से बांटना चाहिए, लेकिन बुक है या CBS है वो हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन निकले, तो मैंने आपको वही लिख के दिखा दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स हो तो ऐसे बांट देंगे, लॉसेस हुए तो हम ऐसे बांट देंगे। क्लियर है कहानी? क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देखिए। कहते हैं कि गौरव, हरीश एंड इंदर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। इंदर डाइज ऑन 30th जून 2025। अब मिड ईयर में डेथ हो गई है, मिड ईयर में डेथ हो गई है। देखो, द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च, बुक्स तो क्लोज होती है 31 मार्च को। तो हम क्या करते हैं, फॉर द 3 months एंडिंग 30 जून 2025 की 1 अप्रैल 2025 से 30 जून तक के हमने खाते बनाए। द फर्म अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड एंड इट वाज डिटरमाइंड दैट फर्म हैड अ प्रॉफिट ऑफ 45,000 ड्यूरिंग दिस पीरियड। और हमें पता चलता है कि हमारे को क्या हुआ है, 45,000 का प्रॉफिट हुआ है इस दौरान। तो हम 45,000 के लिए क्या कर देंगे, प्रॉफिट बांटने की एंट्री कर देंगे। इसके आगे का मैंने सारा पढ़ा तो दिया, बट रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मेरे को सारा दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर हम थे कि जनरल एंट्री क्या पास होगी। जनरल एंट्री हमें पता है क्या पास होनी चाहिए, कि जो भी प्रॉफिट्स हैं उन्हें हम बांट देंगे पार्टनर से। बांटते कैसे, पार्टनर से कैपिटल को बढ़ा देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सभी में बांटेंगे, पुरानी PSR में तो टू गौरव्स कैपिटल अकाउंट, टू हरीश कैपिटल अकाउंट, टू इंदर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आती है? सारे का सारा बांटेंगे, कितना है बेटा, 45,000। किस रेशो में बांटेंगे, पुरानी रेशो दे रखी है 2:2:1। तो हम 2:2:1 में बांट देंगे। अगर ना दी होती तो क्या करता, बराबर बराबर बांटता। 2:2:1 दे रखी है तो क्या करूंगा, 45,000 को 5 हिस्से कर दूंगा, तो 9,000 का एक हिस्सा बनेगा। 9 × 2 18, 9 × 2 18, 9 × 1 9। समझ में आती है बात? तो इस तरीके से हम अपने प्रॉफिट्स को बांट देंगे। अगर ये लॉस होते तो एंट्री क्या होती, उल्टी हो जाती। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता। समझ में आती है बात? चलो, यहां तक फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे का केस बहुत ध्यान से सुनना, मैंने सारा लिख रखा है। इसका ये सारा कुछ मेरे को द्वारा पढ़ाना है क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं आपको यहां से समझाऊंगा। एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना। ये बहुत प्यारे नोट्स बन चुके हैं हमारे। देखो, प्रॉफिट लॉस या तो आप डिटरमिन कर लो, या फिर दूसरा तरीका होता है आप एस्टिमेट कर लो। क्या होता है, एस्टिमेट कर लो, कि अंदाजा लगा लो। ज्यादातर जो केस आएगा आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा वो एस्टिमेशन का ही आएगा, कि भैया प्रॉफिट लॉस एस्टिमेट करो। एस्टिमेट करने के दो तरीके होते हैं। एस्टिमेट करने के क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स। पहला तरीका क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, कि भैया पिछले साल के प्रॉफिट्स के बेसिस पे, पिछले साल के प्रॉफिट्स के बेसिस पे आप क्या करो, एस्टिमेट करो कि इस साल हमारे प्रॉफिट्स कितने हुए हैं। ठीक। दूसरा होता है टर्नओवर के बेसिस पे, कि पिछले साल की सेल्स और प्रॉफिट्स के रिलेशन के हिसाब से आप डिसाइड करो। ठीक है, तो पहले हम ये वाला करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। एक एग्जांपल लिखा है मैंने कि A, B और C पार्टनर्स थे। C डाइड ऑन 30 जून 2026, C की डेथ हो गई 30 जून 2026 को। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म पिछले साल के, मतलब 31 मार्च 2026 जो ईयर एंड हुआ, वहां के 1,20,000 है। तो मतलब कि सी की डेथ कब हो रही है, इस साल 30 जून 2026 को। प्रॉफिट्स आपको पता है 31 मार्च, पिछले साल के प्रॉफिट्स आपको पता है। उसके बेसिस पे इस साल के प्रॉफिट निकालोगे और उसके बेसिस पे सी का हिस्सा निकालोगे। तो हम कहेंगे देखो, पिछले साल के प्रॉफिट्स के बेसिस पे, पिछले साल के प्रॉफिट्स कितने हैं, 1,20,000। इनके बेसिस पे मैंने फर्म का पहले तो प्रॉफिट निकाला 3/12 करके, क्योंकि 3 ही महीने हुए अभी। ये तो पूरे साल का प्रॉफिट था पिछले। अभी तक कितने महीने हुए, अप्रैल मई जून 3 महीने, तो 3/12 इंटू सी का हिस्सा, दैट इज 1/3, क्योंकि शेयर नहीं पता प्रॉफिट शेयर, तो हमने 1/3 कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हिस्सा निकाल लिया। सी के प्रॉफिट्स का क्या आया, 1,20,000 इंटू 3/12 इंटू 1/3। तो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पिछले साल का प्रॉफिट, इस साल कितना टाइम हुआ है डेथ हुए, टाइम टिल डेट ऑफ डेथ, और तीसरा कंपोनेंट पार्टनर का शेयर कितना है। तो इससे हमारे पास सी का शेयर आ गया। दूसरा तरीका होता है टर्नओवर बेसिस।
यहां पे आपके पास क्या होता है, यहां पे आपको बताया होता है कि पार्टनर की डेथ जब भी हुई उससे पिछले साल में हमने इतनी सेल करी, इतना प्रॉफिट कमाया, और इस साल जिस दिन हमारे पार्टनर की डेथ हुई है तब तक हम लोग इतनी सेल्स कर चुके हैं। हमें करना क्या होता है, पिछले साल की सेल्स और प्रॉफिट के बेसिस पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है। क्या करना होता है, पिछले साल की सेल और उसके प्रॉफिट के बेसिस पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है। देखो क्वेश्चन को, कहते हैं कि ए, बी एंड सी पार्टनर्स थे, सी की डेथ हो गई 30 सितंबर 2026 को, 31 मार्च 2026, मतलब पिछले साल के लिए आपको बताया है। क्या बताया है, कहते हैं कि हमारी सेल्स इतनी थी 10 लाख की और हमारे प्रॉफिट्स कितने थे, 1,50,000 के थे। और अभी तक टिल द डेट ऑफ डेथ, जब जिस दिन डेथ हुई है पार्टनर की, सेल्स हमारी 6 लाख की है। ये बात हमें उसने बता दिया, ठीक है। अब प्रॉफिट कैसे निकालने हैं, मैंने कहा कि पिछले साल के फिगर्स का यूज करना है आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स के बेसिस पे साल के प्रॉफिट नहीं निकाले ना, पिछले साल के बेसिस पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है कि कितनी सेल पे कितना प्रॉफिट कमाया तुमने। कि भैया पिछले साल हमने 10 लाख का माल बेचा और 1.5 लाख कमाया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 15%। तो मैंने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, कितना प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 करके, ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 15%। ठीक है, अब मैं इस साल का इसी की हेल्प से पहले तो फर्म का प्रॉफिट निकालूंगी। फर्म ने 6 लाख का माल बेचा तो 6 लाख का 15%, फिर कहूंगा सी का हिस्सा 6 लाख का 15% इंटू 1/3, तो ये मेरे पास क्या आ गया, सी का हिस्सा 30,000। तो दो तरीके हुए, क्या, ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, जिसमें पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से इस साल के जितने महीने बीते उस हिसाब से आप प्रॉफिट निकाल लेते हो, और यहां पर आप क्या करते हो, पिछले साल की सेल्स का यूज करते हो सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज निकालने में, और इस साल के सेल्स से आप क्या करते हो, प्रॉफिट निकालते हो। ठीक है, अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जनरल एंट्री कैसे होगी विद क्वेश्चन हम सीखते हैं। चलो क्वेश्चन देखो, काम फिर से हमें वही करना है तो ध्यान से देखेंगे। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। सी डाइज ऑन 30 जून 2026। अरे सेम आ गया तो भैया, द फर्म्स लास्ट अकाउंटिंग ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2026। हमें पता ही है कि लास्ट अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2026 का ही होगा। एंड द प्रॉफिट्स फॉर दैट ईयर वर 90,000। ओके, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज। ये लाइन बहुत मायने रखती है, इसीलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको इसका सीखना भी है, अभी बताऊंगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज वाली लाइन बताऊंगा इसका मतलब। रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट सी का शेयर इन प्रॉफिट्स एंड पास करो नेसेसरी जनरल एंट्री। सी का शेयर निकाले ऑन द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे, तो हम कहेंगे सी शेयर इन प्रॉफिट्स। कैसे निकलेगा बेटा बताना जरा। भैया सी का शेयर निकलता है, अगर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स देख रहे हो तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स इनटू टाइम पीरियड इनटू सी का हिस्सा। तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स है भैया 90,000 इनटू अभी कितना टाइम हो गया है इसकी डेथ को, जून, तो अप्रैल मई जून 3 महीने हुए, तो 3/12 इंटू इसका हिस्सा कितना है सी का, 3/4, 3 7 और 3 10, तो 3/10 है। चलो तो हम कहेंगे 3 1 3 4, ठीक है, और 90 इंटू 3 कितना हो गया, 2,70,000 अपॉन 4 इंटू 10, ये कैंसिल हो गया। 4 6 जा 24, 3 0 4 7 जा 28, 2 0 4 5 जा 20, तो ये आ गया 6750। हाँ कि ना, यही आ जाएगा 6750। तो ये आ गया हमारे पास क्या, सी का प्रॉफिट। अब आपको जनरल एंट्री सीखनी है। जब रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज ना हो तब एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट्स देने या तो पार्टनर कैपिटल को बढ़ाओगे और एंट्री क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ये सस्पेंस अकाउंट कहां से आ गया, आज तक जिंदगी में नहीं सुना भैया हमने तो। अरे भैया संदेह है, सस्पेंस है कि ये प्रॉफिट एक्चुअल में क्या पता कल को ना हो, ये तो तुमने अंदाजा लगाया है, कल को क्या पता ना हो, तो हम इसीलिए एंट्री कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसको हम दे देते हैं 6750। ये ट्रीटमेंट कब होगा, जब रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज ना हो या फिर उनके बारे में कुछ ना कहा गया हो तब। जब चेंज होगी तो क्या होगा, अगले क्वेश्चन में दिखाऊंगा। P, Q and R are partners sharing profits and losses equally. प्रॉफिट लॉस बराबर बांट रहे थे। Q retires, डाइज लिख देना भाई, ठीक है, बात एक ही है क्योंकि रिटायरमेंट भी आ रहा था ना क्वेश्चन। तो Q retires से डाइज ऑन 30 सितंबर 2025। द फर्म्स सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 की आपको सेल्स बता रखी है, एंड द प्रॉफिट अर्नड इज 1,50,000। प्रॉफिट अर्न भी बता रखा है। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर वर 4 लाख, और इस साल की सेल्स ही बता रखी है। याद रखना कि जब भी ये टर्नओवर बेसिस आएगा तो पिछले साल की सेल्स और प्रॉफिट्स का यूज किस लिए करना है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। तो आप क्या करोगे यहां पे क्यू का शेयर निकालना, तो उससे पहले आप निकालोगे प्रॉफिट परसेंटेज
फॉर 31 मार्च 2025। कैसे निकालते हैं भैया प्रॉफिट परसेंटेज? हम निकालते हैं प्रॉफिट्स कितना हुआ 1,50,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा 15%। दिखने पे पता चल रहा है कि 15% है, 1.5 लाख इस 15% ऑफ 10 लाख, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे इस साल का, तो हम कहेंगे फर्म्स प्रॉफिट टिल 30th सितंबर। 30th सितंबर तक फर्म का प्रॉफिट कितना होगा भाई? भैया जो इस साल सेल्स करी इनटू प्रॉफिट परसेंटेज कर दो। तो इस साल सेल्स हमने कितनी करी है 4 लाख की करी है, तो हम कहेंगे 4 लाख इंटू प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60,000। समझ में आती है बात? तो 60,000 हमारा क्या होगा फर्म का प्रॉफिट। ध्यान रखना फर्म का प्रॉफिट अपने को निकालना है क्यू का, तो क्यूज प्रॉफिट कितना होगा 60,000 इक्वल पार्टनर्स है इंटू 1/3 तो 20,000 प्रॉफिट शेयर निकल गया। अब क्या करना है आपको? अब आपको करना है इसकी एंट्री भी पास करनी है। अगर कुछ नहीं बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई कि नहीं रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में, तो आप क्या मान के चलते हो नहीं हुई होगी चेंज, तो आप P&L सस्पेंस से ही पेमेंट करोगे इसकी। तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब एक केस करवा देता हूं जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही होती है तो ये एंट्री बन जाती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर की डेथ हो रही है या जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, चलो करते हैं। X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3 Y died on 31st जुलाई। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बाद। तो Y की डेथ होती है 4 महीने के बाद, वैसे ही देख लेते हैं हम। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, पिछले साल के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 1,20,000। X एंड Z डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो नई रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, इसका मतलब गेनिंग रेशियो डिफरेंट हो सकती है। Required to calculate Y's share of profit from 1 April to 31st July and pass the necessary journal entry for its adjustment। करें, पहले तो हम प्रॉफिट शेयर निकालें, तो हम कहेंगे कि Y's शेयर इन प्रॉफिट्स। लॉस भी हो सकता है, ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हरदम प्रॉफिट्स ही होंगे, लॉसेस भी हो सकते हैं। तो Y का शेयर इन प्रॉफिट्स कितना आएगा बेटा? टोटल प्रॉफिट पिछले साल का, याद रखो, इनटू इस साल कितने महीने बीते, महीने कितने बीते 4 बीते हैं, तो 4/12 इंटू Y का हिस्सा, 3 चीजें देखनी होती है, Y का हिस्सा 3/10, तो 12 इंटू 10,000, ये 0 से 0 उड़ गया, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1000 12,000, तो 12,000 आ गया Y का शेयर। अब P&L सस्पेंस अकाउंट टू वाइज कैपिटल नहीं होगा, आपको यहां पे गेन सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा क्योंकि न्यू रेशियो डिफरेंट है। तो हम कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, गेन सेक्रीफाइस बोल दो या गेनिंग रेशियो बोल दो, व्हाटएवर आप कहना चाहो। निकाले x का, निकाले x का नया 3/5 माइनस x का पुराना कितना है 5/10, यही है ना, पहले अभी 3/5 हो गया और पहले 5/10 है। तो ठीक है भैया, एलसीएम आ गया 10, 2 इंटू 3 6 माइनस 5 1/10। जी का देखो, जी का नया कितना है बेटा 2/5 है, पुराना कितना है ये 2/5 और पुराना कितना है 2/10, तो कितना आएगा 10, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 2/10। तो इनका गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है 1:2 का आ रहा है। तो मतलब ये लोग Y को जो पैसा देंगे किस रेशियो में देंगे 1:2 में। तो एंट्री क्या बनेगी X कैपिटल अकाउंट डेबिट Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y's कैपिटल अकाउंट। Y को कितना देना है उतना ही देना है पैसा, Y का कुछ चेंज नहीं होगा, बस P&L सस्पेंस की जगह गेनिंग पार्टनर्स आ जाएंगे। तो ये 12,000 1:2 की रेशियो में देंगे, तो 12,000 के 3 हिस्से कर दो, 3 इंटू 4, 4,000 का एक हिस्सा हुआ, 4 इंटू 1 4,000, 4 इंटू 2 8,000। समझ में आती है बात? तो ये हो जाएगी जी आपकी फाइनल जर्नल एंट्री। यहां पे हमारी आज की क्लास खत्म होती है। इन सभी जगहों पे आप हमें फॉलो कर लेना, आपको पता है कि कहां पे क्यों फॉलो करना होता है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो प्रॉफिट
लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ का कॉन्सेप्ट यहां पे हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर की वो कैसे निकलता है, और उससे अगली क्लास में एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, जो कि हम रिटायरमेंट में भी सीख चुके हैं, लेकिन उसका एक एडवांस लेवल केस में आपको इसके अंदर करवा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी नेक्स्ट क्लासेस रहने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पूरे के पूरा लेक्चर अच्छे से सुन लिया है तो कमेंट में डन लिखकर चले जाना, ताकि आपको पता हो कि आपने लेक्चर कर लिया है। बाय बाय, टेक केयर।